बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जो ज्योमेट्री में मोस्टली यूज़ होती हैं या एफपीएससी, पीपीएससी या एनटीएस में जिसके क्वेश्चंस आते हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल को। जी, रेक्टेंगल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेक्टेंगल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेक्टेंगल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। ये आपके सामने एक फिगर बनाई गई, दिस इज रेक्टेंगल। आप देखें अपोजिट साइड इसकी इक्वल है, इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होनी चाहिए और हर एंगल 90 डिग्रीज का होना चाहिए। यहाँ भी 90 डिग्रीज, यहाँ भी 90 डिग्रीज, यहाँ भी 90 डिग्रीज और यहाँ भी 90 डिग्रीज। तो ये आपके सामने जो फिगर बनी हुई है ये रेक्टेंगल की फिगर है। थोड़ा सा कुछ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अगर आपको कहा जाए फाइंड करें तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आप जानते हैं रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। इसे मैं कह देता हूँ लेंथ। ये साइड आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ है और ये विड्थ है। सेम अगर ये लेंथ है रेक्टेंगल की तो फिर ये भी लेंथ है, ये विड्थ है रेक्टेंगल की तो ये भी रेक्टेंगल की विड्थ होगी। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बहुत आसान, आप जस्ट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए विड्थ के साथ। तो ये फार्मूला है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है पेरीमीटर के रिलेटेड कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के लिए जरा सुन लें, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें पेरीमीटर का क्या होता है। कोई भी फिगर हो आपके पास, रेक्टेंगल हो या इसके अलावा कोई और ज्योमेट्रिकल फिगर हो, पैरामीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर। किसी भी फिगर की तमाम साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है उस फिगर के लिए। हम देखते हैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है। जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक तो बात यह है कि आप तमाम साइड्स का सम फाइंड कर लें फिर आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला भी है जिसके जरिए आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं और वो फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। एग्जांपल्स के जरिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना सीखते हैं। ये आपके सामने एक रेक्टेंगल, विड्थ 5 एंड लेंथ 10। एक मैंने ऐसी रेक्टेंगल कंसिडर की है जिसकी विड्थ 5 है और उसकी लेंथ 10 है। हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं इस रेक्टेंगल के लिए। जी, उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे इसका एरिया फाइंड करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। इसके लिए लेंथ है 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और विड्थ है 5, 10 5 जा 50। ये इस रेक्टेंगल के लिए एरिया है। अब हम इस रेक्टेंगल के लिए इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। जी, क्या फार्मूला है पेरीमीटर का? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ। जी देखिए, इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ है 10 प्लस विड्थ और विड्थ है 5।
2 इंटू 10 प्लस 5 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 30। तो इस रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर आया हमारे पास 30। ये था फार्मूला के जरिए पेरीमीटर फाइंड करना। अगर आप इसका फार्मूला के बगैर पेरीमीटर फाइंड करना चाहें, सम ऑफ लेंथ ऑफ द ऑल द साइड्स, तो आप फिर भी इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर देखें ये लेंथ 10 है तो इसकी अपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ भी 10 होगी। अगर ये 5 है विड्थ तो इसके अपोजिट जो आपके पास है वो भी 5 ही होगी। ऐड कर लें तमाम साइड्स को। इसकी लेंथ 10 प्लस ये 5 प्लस अगेन ये 10 प्लस ये 5 जी 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 30 ही आया है। एक और ज्योमेट्रिकल फिगर को डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें इसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ये आपके सामने एक स्क्वायर बनाया गया और इस फिगर की तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है। और एक और ख़ास बात स्क्वायर के लिए कि इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्रीज ही होते हैं। तमाम के तमाम इंटरनल एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्रीज ही होंगे। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्रीज और ये एंगल भी 90 डिग्रीज। और स्क्वायर के लिए भी फाइंड करना सीखते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जी एरिया ऑफ स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। आप किसी साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर लें तो वो इस स्क्वायर का एरिया होगा। यानी कि ये आपके पास एक साइड है एस, एस स्टैंड फॉर साइड, एक ये साइड है एस। आप इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं इस स्क्वायर के लिए, तो आप साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और याद रखें स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम 4 की 4 साइड इक्वल होती हैं। और स्क्वायर का पेरीमीटर जी स्क्वायर का पेरीमीटर आप उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे फाइंड कर सकते हैं कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। आप तमाम साइड्स की लेंथ्स का सम कर लें, वो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। इसके अलावा आप एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। यानी कि आप किसी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, वो भी स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। एग्जांपल के जरिए स्क्वायर का पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया फाइंड करना सीखते हैं। ये आपके सामने एक स्क्वायर बनाया गया, मैं इसकी साइड ले रहा हूं लेंथ 5। अगर इस साइड की लेंथ 5 है तो डेफिनेटली इसकी लेंथ भी 5, इस साइड की लेंथ भी 5 और इस साइड की लेंथ भी 5। उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे कि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। अब हम इसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। जी स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये साइड 5, ये भी 5। आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें विच इज 25। आप इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर भी 25 ही आएगा। इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी 25 आएगा। इवन आप कोई भी 2 साइड्स उठाएं, उनको मल्टीप्लाई कर लें, वो स्क्वायर का एरिया होगा। अब हम आते हैं स्क्वायर के पेरीमीटर की तरफ। जी स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड है 5,
4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20। अब आप सम ऑफ ऑल द साइड्स करके देखें, वो भी 20 ही आता है या डिफरेंट है। ये आपके पास साइड्स, इनका सम करें, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 जी, ये भी 20 ही आया। तो दोनों तरीकों से आप स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फिगर है ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है जो 3 स्ट्रेट लाइंस के मिलने से बनती है, यानी कि 3 स्ट्रेट एजेस हो अगर किसी भी फिगर के, तो वो ट्राइंगल होगी। इसके एंगल्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरह स्क्वायर और रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्रीज ही होते थे, ट्राइंगल के लिए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं। ये आपके सामने एक फिगर बनाई गई, ये फिगर ट्राइंगल है। ट्राइंगल के लिए भी हम इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आप किसी भी ट्राइंगल के बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, वो उस ट्राइंगल के लिए एरिया होता है। अब ये हुआ करेगी हमेशा बेस, और ये हुआ करेगी ट्राइंगल की हाइट, यानी कि हम हाइट को और बेस को मल्टीप्लाई किया करेंगे और 2 पे डिवाइड किया करेंगे, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ करेगा। फिर आते हैं इसके पेरीमीटर की तरफ। जस्ट सम ऑफ ऑल द साइड्स, इसके लिए फार्मूला हम नहीं लिखने जा रहे, इसके लिए सिर्फ हम सम ऑफ ऑल द साइड्स का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। इस साइड की लेंथ भी गिवन होगी, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ, तमाम लेंथ्स को ऐड कर देंगे, वो इस ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर होगा। एक एग्जांपल करते हैं, ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करते हैं। ये लिखी गई है एक एग्जांपल। इस ट्राइंगल की लेंथ है 5, इस साइड की लेंथ है 6, इस साइड की लेंथ है 7, और लेट्स सपोज कि इस ट्राइंगल की हाइट है 10। हम इस ट्राइंगल के लिए एरिया देखना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे, उसी फार्मूला की बेस पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस। इस ट्राइंगल के लिए बेस है 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट देखें कितनी है 10 जी। 10 5 ज़ा 50/2, 50/2 विच इज इक्वल टू 25। ये इस ट्राइंगल का एरिया है। अब हम इस ट्राइंगल के पेरीमीटर की तरफ चलते हैं। ये साइड और ये साइड्स, इनकी लेंथ्स को ऐड किया जाए, 5 + 6 + 7, 6 और 5 इनको ऐड करें 11 + 7 विच इज इक्वल टू 18। तो 18 इस ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर है। फिगर नंबर 4 इज सर्कल। इसके रिलेटेड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके सामने जो फिगर बनाई गई, इट इज अ सर्कल। इस सर्कल के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सर्कल का डायमीटर क्या होता है। यह हुआ सर्कल का सेंटर। आप कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन लगा दें जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाए, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये लाइन मिला रही है और सेंटर में से गुजर रही है, ऐसी लाइन सर्कल का डायमीटर कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं सर्कल का रेडियस क्या होता है। ये एक नया सर्कल बनाया गया, ये सर्कल का सेंटर
सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस सर्कल का रेडियस कहलाता है। अब हम आते हैं सर्कल के एरिया के फार्मूला की तरफ। एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फार्मूला हुआ करेगा पाई आर स्क्वायर। जी, ये वही फार्मूला है जो आपने मिडिल लेवल पे मैट्रिक लेवल पे डिस्कस किया हुआ है। पाई ये एक वैल्यू होती है और अप्रोक्सीमेशन इसकी 22/7 ली जाती है। एग्जैक्टली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है पाई के लिए। और आर होता है यहाँ पे रेडियस, आप जानते हैं रेडियस क्या होता है। तो ये फार्मूला हुआ एरिया फाइंड करने के लिए। फिर आते हैं इसके पेरीमीटर की तरफ। अब हम सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं कह सकते क्योंकि सर्कल एक बिल्कुल सर्कुलर शेप है। मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि सर्कल एक सर्कुलर शेप है, खैर, लेकिन हम इसके पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस कहते हैं। हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड किया करेंगे, उसके लिए फार्मूला देखते हैं। टू पाई आर इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए हम 2 पाई आर फार्मूला यूज करेंगे। पाई अगेन 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेशन ली जाएगी और आर इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और आप जानते हैं सर्कल के रेडियस सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। एग्जांपल के जरिए एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल लिया गया, लेट्स सपोज कि इसका रेडियस 5। इस सर्कल के लिए हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 5, फिर उसका स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन जाएगा 25 पाई। फिर इसके लिए सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर लेते हैं, सी, उसके लिए फार्मूला 2 पाई आर और आर है यहाँ पे हमारे पास 5, 5 2 जा 10 पाई, और ये 10 पाई इस सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस और 25 पाई इसके लिए एरिया। अगर आपके पास ऑप्शंस में पाई मौजूद ना हो तो आप पाई की वैल्यूज पुट कर लें 22/7 और इन्हें सॉल्व कर लें, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा।